सब बंद है, सामान निकाल नहीं पाए कुछ में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी बुक्स, मेरी ड्रेस, सब कुछ इसमें सब कुछ दब गया है। मेट्रो वाले तब तक इनको रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करें। कानपुर में मेट्रो की टनल खुदाई काम के बाद जमीन का बड़ा हिस्सा दरकने से हरबंश मोहाल में एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और दूसरा मकान भी आधा लटक गया है। जानकारी मिल रही है कि अब इसे भी पूरी तरह से गिराया जाएगा। जो मकान में रह रहे थे लोग अब वो भी सड़कों पर आ गए हैं और उनकी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। वही लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट मकान का खड़ा हो गया है। जिनकी गृहस्थी बर्बाद हो गई वो अब मेट्रो से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम आवास योजना के तहत घर की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उस मकान में 8 परिवार 80 सालों से रह रहे थे। वहीं मकान के चपेट में आने से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। पीड़ित परिवारों का ये भी कहना है कि जिला प्रशासन ने मकान के अंदर रह रहे लोगों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन गृहस्थी का जो सामान था वो सब उसी मकान के मलबे में दब गया है। लोग आज अपना बचा हुआ सारा सामान लेकर फुटपाथ और सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो का काम रुकवा दिया है और क्षेत्र की जाँच के बाद ही कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल राजनीतिक दलों के अलावा अधिकारी भी मौके पर जा रहे हैं और हर संभव मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि मदद की बात तो सभी की तरफ से की जा रही है, लेकिन मदद मिल नहीं रही है। अभी दो पर आते हैं और सामान है हमारा, एक अलमारी बंद है। इंफॉर्मेशन जो है क्या नाम, जब तक मैं अंदर जाऊँ तो कहने लगा बिल्डिंग हिल रही है, आप बाहर निकलिए, मैं ताला नहीं खोल पाऊँ, उसको तोड़ दीजिए आप। हमने कहा था तोड़ के निकाल दीजिए या फिर टूटेगी तब मैं निकालूंगी। एक हफ्ता हो गया संडे को ये मकान गिरा था, उसकी वजह से मेरा सारा हम लोग कुछ भी नहीं निकाल पाए। मेरी बुक्स, मेरी ड्रेस, सब कुछ इसमें सब कुछ दब गया है। हफ्ते भर से छुट्टी हो रही है। स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे और अगले महीने से हम लोगों के टेस्ट स्टार्ट होने हैं। उसकी वजह से हमारा पूरा कोर्स पीछे हो गया है। कैसे उसको पूरा को रिकवर करेंगे हम लोग। तो क्या स्कूल में आपने बताया कि क्यों स्कूल नहीं आ पा? हाँ, स्कूल में मेरी मम्मी ने बात की मेरे क्लास टीचर से, तो उन्हें ये सब पता चला है, लेकिन मैं भी कब तक स्कूल की छुट्टी कर सकती हूँ। मेरे पिछले महीने पेपर है और पेपर को तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो मेरी पूरी क्लास पीछे हो जाएगी अगर मैं फेल हो गई तो। मेरे जितने लोग यहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, ये मेरे पास गए, इन्होंने बताया कि यहाँ मकान गिर गया है, लेकिन मैं तो ये देखने आई थी कि मकान कैसे गिरा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको स्थिति से पता चला कि अभी जनता कह रही है कि ये लोग अगल बगल जो अभी 2 साल पहले मकान बना वही जर्जर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो गिर गया, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सामान नहीं निकालने दिया। आज एक छोटी सी लोटियाँ लेने जाओ तो 500-600 का, एक गिलास लेने जाओ तो 100 का है। पूरी की पूरी गृहस्थी मलबे में दबी है। तो ये किसके द्वारा की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जनता हमारी जितनी है, हमारी सरकार की जनता जितनी है, सब मदद करने के लिए तत्पर है। किसी से आप पूछ लो, लेकिन उनके साथ अन्याय न हो। ये उनके साथ जो मकान गिरा, या तो ये अपने ही आदमी से सामान निकलवा लेते, और अब कितने मकान गिरेंगे इसको बता दें। और जितने लोग बेघर भय हैं, इनको हमारी सरकार काम कर रही है। अगर उनके तक ये पता होगा, अभी मैं मेट्रो के जो सबसे बड़े अधिकारी दिल्ली में बैठते हैं उनसे बात करूंगी कि जब तक ये बन न जाए, मेट्रो न बन जाए, और जो मकान गिर गया वो ये न बनवा दें मेट्रो वाले, तब तक इनको रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करें। मेट्रो की वजह से गिरे मकानों में जो लोग रह रहे थे, अगर उनकी आंखों की अगर बात की जाए, अगर आपको दिखाया जाए, तो उनकी इस समय वो दशा है कि कहीं ना कहीं उनकी आंखों में दर्द छलक रहा है। उनके जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं एक आस लगा करके बैठे हैं कि कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी आएगा जो उनके लिए खुशखबरी लाएगा। कहीं ना कहीं उनको जो है, जो उनके आशियाने, जिन आशियानों पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा और बचपन गुजारने के साथ साथ वो उसी आशियाने पर बूढ़े हो गए और अपने बच्चों की भी शादियां की हैं, लेकिन आज वही आशियाना मेट्रो ने उनका उजाड़ दिया। हम बात करेंगे। हम क्या नाम है? जी, रमो त्रिवेदी है। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारा मकान बना था, हमको रहने की व्यवस्था की। कब से आप इसमें? हम इसमें 50 साल हो गया। 50 साल? जी हाँ। शादी आपकी इसी मकान में? जी, यहीं से हुई थी। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के हैं। उनकी भी
भी शादी हो गई? 2 लड़कों एक लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी 2 हो गई। जब ये मकान गिरा था तब आप उस समय कहाँ थे? तब उस समय नहीं थे यहाँ पे हम, मेरा लड़का था यहाँ पर। लड़का था। जब ऐसी हादसा हुई तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। हमने कहा आए, बोले मम्मी तुम मत आओ, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम यहाँ डिस्टर्ब होगी। हम उन्नाव के आगे, मेरा घर भी पड़ता था, बच्चे तो वहाँ पर हम रहते थे, अब बच्चे हमारे यहाँ रहते, हम भी रहते थे। हम चले गए थे वहाँ देखने सुनने के लिए घर। जब वहाँ गए तो वहाँ पे फ़ोन आया, हमने कहा मम्मा आए, बोले तुम मत आओ मम्मी, ये देख के आज मेरा ये मकान कमरा पड़ा, इसमें सामान बन रहा है, सामान सब बन रहे, सामान बन निकाल नहीं पाए कुछ में, सब कुछ नहीं, समय नहीं दिया, ना घुसने दिया वहाँ अंदर था। ये जाने थे का सामान पूरे सब गृहस्थी का भरा है, जोड़ा हुआ सामान सब उसी में है, सभी लोगों का है इसमें। ये जान ही नहीं पाए कि क्या होगा, आज गिरेगा मकान कि नहीं गिरेगा, क्या बनाएंगे। को होटल में शिफ्ट कर दिया है, हालांकि खाना पीना सब दे रहे हैं, बट बाकी सामान तो सब यहीं पे है हम लोगों का। मेयर आई थी तो उन्होंने क्या सोचा? मेयर जो आए तो उनसे तो कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों बेघर हुए हैं, उनको रहने की प्लस खाने की व्यवस्था करी जाएगी, और मेट्रो का काम अभी रोका जाएगा जब तक चेक ना हो जाए कि कौन से जर्जर है, तब तक के लिए अभी काम रोका जाए। मेयर बोली ये इनका कहना ये है जो यहाँ पर लोग हैं जिनके मकान जो है वो मेट्रो के काम के चलते जो है गिर गए हैं या दरारें पड़ गई हैं, जो मोटी मोटी दरारें हैं, उनको भी यहाँ से खाली करा दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि मौके पर मुआयना करने के लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पहुंची थी और प्रमिला पांडे ने मेट्रो के अधिकारियों से बात की थी, और बात करते करते उन्होंने इस बात को लेकर के यहाँ की जो जनता है, जो लोग ज़मीनों पर सड़कों पर आ गए अपने सामान को लेकर के, उनसे भी ये कहा गया है कि जब तक पूरे मौके का मुआयना नहीं हो जाता, जो बिल्डिंगें जर्जर हैं उनका मुआयना नहीं हो जाता, तब तक जो है मेट्रो का काम जो है वो बंद कर दिया जाए। हालांकि हम सामने तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि बीते 2 दिन पहले जिस दिन कानपुर में तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद जो है यही जो मकान है जो मेट्रो के चलते पहले दिन में दरार खाया था, और दरार खाने के बाद जो है ये वही मकान है जो देर रात भरभरा कर जमींदोज हो गया था। सामने अगर बात की जाए तो आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये वही मकान है। इसमें अभी लोगों का कहना ये है कि सामान जो है वो लोगों का अभी भी इस मकान में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। अगर देखेंगे तो सामने आप देखेंगे तो तख्त से लगा करके जो घर में तख्त हैं, तख्त के साथ साथ इस मकान में बर्तन भी जो हैं, ये देखिए सामने देखेंगे तो बर्तन भी जो है ये दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो ये देखिए बर्तन हैं, बर्तन में कुछ राशन मसाला भी दिखाई दे रहा है। ऐसे कई यहाँ पर बर्तन, कपड़े और कापी किताब भी जो है आप देखेंगे सामने, ये देखिए सामने देखेंगे तो कापी किताब भी इस मकान में ये देखिए दबी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस मकान को पहले ही मेट्रो ने कहना ये है कि जर्जर घोषित कर दिया था, उसके बाद जो है लोगों को इस मकान से निकाल लिया गया था। हालांकि इस मकान के गिरने में किसी भी व्यक्ति के या किसी भी महिला बच्चे की हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली थी। ये ज़रूर है कि मकान में जो सामान पहले कुछ सामान निकाल लिया गया था, उसके बाद जो है ये मकान अपने आप भरभरा कर जमींदोज हो गया था। वीडियो नमित के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।